हो सके थे, ऐसा भी टाइम था। लेकिन आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्हीं में एक बहुत ही सूरमा नाम होया सरदारे शहीद भगत सिंह। एक बार जोरदार तालियां उस महान शख्स के लिए। हमारे स्वरूप भगवान रूपी अवतार आए थे। आप भाई वे कौन थे? भगत सिंह, शहीद भगत सिंह जियों का पता बताया इस रागनी में। आप भाई वो थे। कौन? गौर से सुनना। एक रागनी के अंदर कवि ने क्या बखान किया है। आप भाई इसे शहीद हो गए जिनके तो परदादा तक भी आजादी मल मर गए, शहीद होए, प्राणों की आहुति दे दी। कैसे, क्या लिखा है, क्या बताया है? एक जयकारा बोलेंगे। बोलिए दादा शालिग्राम महाराज की। मीडियम कैसे, क्या लिखा, कवि ने क्या बताया? क्या बताया? हे रे लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गाँव में सुना हो किशन संगे सरदार रहे थे, उनका नाम सुना हो रे। बताया लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना हो रहा है। लाहौर जिला पाकिस्तान के अंदर है लोगों। आज तो कुछ टाइम पहले राजधानी बनाई गई थी, काफी साल पहले, जिस टाइम पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना हो रहा है और किशन सिंह सरदार रहे थे, उनका नाम सुना हो रहा। किशन सिंह सरदार डोला भाई भगत सिंह के तो दादा और परदादा बाप, चाचे, ताऊ, इन्हें तो सारा ने प्राणों की आहुति दे दी इस देश के लिए। कई आदमी कहते मिलते होंगे लोगों, अंग्रेजों ने भगत सिंह को आतंकवादी घोषित किया था कि ये आतंकवादी, इसको गोली से उड़ा दो। लेकिन जो टाइम आया अपने प्राणों की, इस भारत मां के चरणों में अपने प्राणों की आहुति दे दी। 24 मार्च 1931 को फांसी तोड़ना था, लेकिन 23 मार्च को रात को ही तोड़ दिया। क्यों? कदे दिन में तोड़े और पब्लिक इकट्ठी हो जा और हमने मरना पड़ जाएगा। इतना खौफ हो गया उस इंसान का। सरदार भगत सिंह वैसे नहीं कहते लोगों उसको। नंबर 1 पे क्या बताया? अब भाई कौन कौन थे उनके घर के जिन्होंने इस देश के लिए प्राण दिए? नंबर 1 पे क्या बताया?
हेरा बापुर दादा बापुर दादा हपड़े दादा दुख भरते भरते भरे गए कर कहने पर चार देश में फिरते फिरते फिरे गए नाम ना भूला आजादी का मरते मरते मरे गए कर कहने पर चार देश में फिरते फिरते फिरे गए बाप मर्यादा बेटा हो गया दूसरा आप सुना हमारे आदरणीय हमारे अंकल जी पूर्व में सरपंच सुनील सरपंच जी 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं जोरदार तालियां के। हमारे आदरणीय हमारे बहुत ही अजीज ताऊ जी सुरेश जैतपुर गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। हमारे बड़े भाई जिन्होंने बहुत सहयोग किया इस लाइन में, बड़े भाई रोहित धनखड़ गांव डाकला से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। नो बता दिया लोगों आकुनों ने एक लोग तो बहुत होए लेकिन एक भगत सिंह एक छाप एक मोहर एक ट्रेड मार्का हो गया लोगों। मतलब वो नहीं, उनके तो सारे घर के आजादी के लिए आए लोग। और आज कई लोग गद्दार नु कहते मिलेंगे कि उनकी सीधी होती जो इस देश में फांसी टूट गए। उनको पता नहीं लोगों 23 वर्ष की आयु में मात्र एक नौजवान ने बीए की सनद भी पाड़ कर भगा दी। मेरा थारी गुलामी नहीं करूंगा। क्यों? इस भारत माता के लिए प्राण देने मंजूर कर दिए, अंग्रेजों के नाक मदम कर दिया। नंबर 2 पे मतलब भाई हिंदुस्तान में राज रहा अंग्रेजों ने करया, लेकिन हिंदुस्तान आजाद कराने में भी एक राज होया। किन का राज होया? नंबर 2 पे क्या बताया? हिंदुस्ताने आजाद करण में हिंदुस्तान आजाद करण उनका है घर न्यारा था। बहुत से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला बहारा था। पढ़े लिखे तालीम जान के घर में ठीक गुजारा था। भगत सिंह ने जन्म लिया उका बाप जेल में जा रहा था। जन्म लिया उका बाप जेल में जा रहा था। ओ सिंगनी ने एक शेर चढ़ा, उस शेर का नाम सुना।
नंबर 3 पे नो बता दिया। अब 6 साल के बच्चे ने उस भगत सिंह 6 साल की उम्र में अंग्रेज को थप्पड़ मार दिया। तेरी सौदा के तेरी औकात के है, बोला फांसी तोड़ दो बेशक भाइयों, लेकिन मैं मर गया तो और भी भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। अक मैं मर गया तो मारे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे, और मेरे कैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। एक भगत सिंह ना मारोगे तो लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। नहीं तो 6 साल के बालक न मूतना नहीं आवे, लेकिन उसने अंग्रेज को ऐसा जचा का थप्पड़ मारा, सारी असेंबली हिलगी और असेंबली में जाकर बम घेर दिया। काफी लोग मरे, लेकिन उनको दिखा दिया कि मैं मारने नहीं आया, मारने नहीं आया तुमको, मैं चेतावन आया हूं तुमको। अक थर थर कांपे थे अंग्रेज, बाजे छोड़ के कुर्सी मेज, शेर वो जब ललकारा रहे और भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा रहे। चेता दिया उनको कि मैं मारने नहीं आया, थारा खोप भीतरले में भरूंगा। अक भगत सिंह क्या चीज है, ये इस मातृभूमि के लिए, इस भारत माता के लिए मैं क्या कर दूंगा। नंबर 3 पे क्या लिखा है, क्या बताया। होया भगत सिंह 6 साल का होया भगत सिंह, ध्यान दूसरा फेरे गया, अंग्रेजा के थप्पड़ मारा, जोश तम भर गया। पढ़े लिखे गया बीए कर ली, घर ने छोड़े डगरे गया। 10 बच्चा की बड़ा के टोली, वो तो नाम देश में करेगा। असेंबली में गोला मारा, दूसरे हम सुना। भगत सिंह का इतना खौफ देखा लोगों। ये रागनी श्रोमणी कवि पंडित मांगेराम ने बनाई लोगों। जिस समय पंडित मांगेराम ने लिखना शुरू किया, इस देश के लिए भगत सिंह का इतिहास लिखा, और जब वो इस रागनियों को प्रोग्रामों में सांग के अंदर सुनाने लगे और लोग गाने लगे, अंग्रेजों ने उनको ऊपर बैन लगा दिया। आका अगर तुमने ये ऐसी रागनी देश के हित में बनाई, मारे खिलाफ बनाई, तो मार दिया जाएगा। क्यों? अंग्रेजों को डर था, क्योंकि भगत सिंह ये रागनी, भगत सिंह की रागनियों को सुनेंगे लोग और एक दृढ़ भावना हो जाएगी और थमना बाजना पड़ेगा उरे दे।
उसके बाद पंडित मांगेराम ने किस्सों की रचना शुरू करी। नवला भाई भगत सिंह का इतना खोप देख के बोला ऐसा काम कर दिया फांसी टूटने ते नहीं डरिया। क्यों? उसकी मां समझाना आई अगर बेटा आ घबराइए मत, आ कद मेरा नाम इस भारत मां के लिए, उनके चरणों में, इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा मां। उसकी मां समझाती है अक्सोसो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में, और भगत सिंह कदे तेरा जी घबरा जा बंद मकान में। अक बेटा उल्टा मटा दिए तने अगर देश के लिए अग पैर काटे तो पूरा उतरिए। बोला मां उल्टा नहीं हटूंगा इस भारत मां के लिए। पंडित मांगेराम ने लिखा कैसा कर दिया, क्या लिखा, क्या बताया? ऐसा करके भगत सिंह ने, ऐसा कर भगत सिंह ने दई हला हुकूमत सारी, पकड़या गया तै पहना मान्या जान लगी ना प्यारी। हंसते हंसते फांसी टूटा हुक्म होया सरकारी। प्रेम में भर के कथा बना दी सुनो सभी नर नारी। कथा सुनो सभी नर नारी। ओ लक्ष्मी चंद लक्ष्मी चंद बामण का जला मांगेराम सुना। रागनी अच्छी लगी तो सरदार शहीद भगत सिंह के नाम से ताली